आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिए थे वो आजादी के आंदोलन से भाग लिए थे, इस बात को याद रखिएगा। दर्शकों, आजादी के अमृत महोत्सव पर कांग्रेस पार्टी ब्रह्मपुरा से लेकर खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल मुजफ्फरपुर पर तिरंगा पद यात्रा निकाला। इस तिरंगा पद यात्रा में काफी हुजूम देखने को मिल रहा है। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बेजान हो गई है, परंतु आज आप मुजफ्फरपुर खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल के पास का जो दृश्य देखेंगे उसमें यह साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह से कार्यकर्ता नेता काफ़ी उत्साहित है तिरंगा पद यात्रा निकालकर। जी हाँ दर्शकों, आइए सुनते हैं, देखते हैं कि किस तरह से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या संदेश है देश हित के लिए। जी हाँ दर्शकों, स्पेस बनाइए जो जगह पे है वहीं पे खड़े रहे और हमारे राष्ट्रीय लीडर को मंच पर आने दें। कृपया आप लोग जो जगह है वहीं पे आ जाएं। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया जिंदाबाद, बिहार कांग्रेस के प्रभारी पूर्व केंद्रीय इस अवसर पर मुख्य अतिथि के आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव आजादी की गौरव यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और आजादी की गौरव यात्रा को जो आज इस स्मारक स्थल पर पहुंचा है, दिल्ली से इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सदस्य मुकुल वासनिक जी, बिहार के प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन मुरारी जी, बिहार के जाने माने नेता और राज्यसभा के सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह जी और सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत शर्मा जी, एक और प्रभारी हमारे बीच मौजूद हैं जो जालौन से लोकसभा की सदस्यता पीठ के पास लोकसभा का निवेदन करते थे और बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर के अपना भूमिका निभाते हैं संगठन को बनाने में। और उनकी खास बात यह है वो अक्सर पीछे रहते हैं और मंच पर कब नजर आते हैं। तो तमाम जो नेतागण यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके स्वागत में आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। सबको इकट्ठे प्रणाम करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ। और आज जो हम लोग पूरे देश में आजादी की गौरव यात्रा मना रहे हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं, ये इस जश्न को मनाने का मूल कारण ये है कि हम चाहते हैं कि आजाद देश में आम नागरिकों की आजादी सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि जो लोग
आजादी के आंदोलन में शरीक नहीं हुए थे, जिन लोगों ने लोकतंत्र को सही शासन नहीं बताया था, जिन लोगों ने अंग्रेजों की चापलूसी की थी, लोकतंत्र का मजा उठा करके आज वो गद्दी में बैठे हैं, हाथ में तिरंगा लिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस आजादी के लिए महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी, जिस आजादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुर्बानी दी, जिस आजादी के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी कुर्बानी दी, जिस आजादी के लिए पीर अली ने अपनी कुर्बानी दी, जिस आजादी के लिए खुदीराम बोस ने अपनी कुर्बानी दी, उस आजादी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हम आजादी की गौरव यात्रा मना रहे हैं। और आज जब हम आजादी की गौरव यात्रा मना रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा, ये हमारे लिए जश्न है, साथ ही साथ उन कुर्बानियों को याद करने का भी दिन है। और वो कुर्बानी हम लोग इसलिए याद करते हैं कि कहीं यह बात भुला न दिया जाए कि देश के लोगों से बनता है। इस बात को याद रखिएगा। देश का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। देश का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। देश का मतलब देश की आम आवाम होती है। और आज जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं तो इस बात को हम भूलेंगे कि आज जिस तरीके से आम आवाम के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं उसके खिलाफ हमको अपनी आवाज को बुलंद करना है। आज जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है उसके खिलाफ अपने हाथ में तिरंगा लेकर के हमको महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना है। आज जिस तरीके से बेकारी देश के अंदर चरम पर है उस बेकारी के खिलाफ बोलना भी हमारी जिम्मेवारी है। और आज जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है तो हम जोर से इंकलाब का नारा लगाएंगे, आजादी का नारा लगाएंगे, वंदे मातरम बोलेंगे। जिम्मेवारी हमारी है और ये जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी उसके कार्यकर्ताओं को खास तौर से निभाने की जरूरत है। क्यों निभाने की जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन में हिस्सा ली थी और आज जो लोग कांग्रेस पार्टी से देशभक्ति होने का सर्टिफिकेट मांगे थे, हम आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिए थे, वो आजादी के आंदोलन से भाग लिए थे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए ये तिरंगा हमारा है, इस तिरंगे में शान की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। और जब हम तिरंगे की बात करते हैं तो तिरंगा का मतलब होता है विविधता में एकता और एकता में विविधता। इस बात को याद रखिएगा। अभी जब हम आजादी की गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे थे तो एक पत्रकार ने हमको कहा कि भाजपा कह रही है बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। मैं कहता हूँ बिहार वो धरती है जहाँ सिद्धार्थ चल करके आए थे, हमने उनको महात्मा बुद्ध बना करके भेजा है। इस बात को याद रखिएगा। बिहार वो धरती है जहाँ मोहनदास करमचंद आए थे, हम उनको महात्मा गांधी बना करके भेजे हैं। बिहार वो धरती है और बिहार वो धरती है इस देश के अंदर जो नफरतवादी राजनीति चल रही है, उस नफरतवादी राजनीति के ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हम बिहार के तमाम आम आवाम को आजादी के इस गौरव यात्रा के मौके पर हार्दिक बधाई देते हैं और आप तमाम नेताओं को जो मंच पे मौजूद हैं उनको धन्यवाद देते हैं और आप तमाम कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। आजाद देश में, आजाद देश में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी निकाला है और इस यात्रा के संयोजक हमारे देश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय मुकुल वासनिक जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी, हमारे लीडर विधानसभा के श्री अजीत शर्मा जी, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और सांसद भाई अखिलेश सिंह जी, हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी जो बिहार के इंचार्ज हैं, हमारे भाई एक्स-MP श्री खमरी जी, हमारे युवा साथी देश के
नौजवानों के आवाज बने हैं मेरे भाई कन्हैया कुमार जी, आपके प्रिय विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है, हमारे प्रेसिडेंट पीसीसी के अरविंद मुकुल जी, हमारे साथी विधायक प्रेमचंद मिश्र जी, विधायक हमारे बहन प्रतिमा जी, भाई राजेश जी, भाई मुरारी गौतम जी और भाई शकील खान जी और तमाम उपस्थित कांग्रेस के हमारे नेतागण और साथीगण, हमारे आदरणीय बीना शाही जी और उमेश जी, रानी शाही जी, अशोक राम जी, आदरणीय अशोक राम जी और बहुत सारे आदरणीय हैं, माफ कीजिएगा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जिला के जुझारू नेता कृपा साई जी और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट स्टेट के बहुत ही वरिष्ठ कौकब कादरी जी और यहाँ पर उपस्थित मुजफ्फरपुर के आजादी के संघर्ष के सैलानी परिवार से आए हुए 3 वरिष्ठ परिवार के सदस्यगण हैं और जितने पदयात्री ये 70-75 किलोमीटर पदयात्रा जो किए हैं, हमारे सभी पदयात्रा साथी और मुजफ्फरपुर के स्वाधीन चेता सभी हमारे माताओं, भाइयों, बहनों, नौजवान दोस्तों और हमारे मीडिया के साथी, आपने देखा कि ऐतिहासिक स्थल यहाँ मुजफ्फरपुर भारत में फेमस है और यहाँ की जेल में हमारे आजादी के सेनानियों को फांसी लटकाया गया। खुदीराम बोस जी का समाधि यहीं पे है। इसी स्थल पर कांग्रेस के पदयात्रा का हम समापन कर रहे हैं 75 किलोमीटर के बाद। आज पूरे बिहार में लगभग 36 जिला में पैदल यात्रा का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने किया है और पिछले दिन लगातार संघर्ष रखा में बिहार की जनता का स्वाभिमान को, सम्मान को, आजादी को लेके, और आज हम हमारे पूर्वज कांग्रेस के महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में और तमाम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस जितने लोग, सरदार पटेल जी, इन सब की याद में आज कांग्रेस जनता गांव भटक रहे हैं। हम इसलिए भटक रहे हैं कि जिस तिरंगा की बात और सम्मान की बात उसका कीमत और मूल्यों को आप लोगों के सामने हमारे नेता श्री मुकुल वासनिक जी ने रखा, वो कीमत आज खतरे पर है। इसलिए हम गाते हैं, गीत गाते हुए वंदे मातरम, रघुपति राघव, और हम आज दुखी हैं कि देश बहुत संकट में है, कष्ट में है। आजादी हमारा छीनी चुकी है। हमारे मजदूरों को मोदी जी के सरकार में उनको सम्मान नहीं मिला है। किसानों की हक छीनी गई 3 काला कानून लाके और आदिवासियों का जंगल कानून लाके जंगल की खनिज संपदा और जंगल संपदा ये सारा चीज को मोदी जी छीन चुके हैं। इसलिए बड़े बड़े पूंजीपतियों के देश की जनता नियंता हो गया। कोई भी खोल के आज बोल नहीं पा रहा है। आजाद मुल्क में आजाद इंसान, नौजवान, किसान, नागरिक नहीं रहा। हमारे मुंह बंद कर दिया जा रहा है। इसलिए आज हमें लड़ाई लड़ना है। हमें अपने भारत के लोगों को याद दिलाना। हमारी नेत्री कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, ये सब परिवार से जितना बलिदान दिए हैं, सारा कुछ देश के लिए न्यौछावर करके अपना सब कुछ खो गए और आज भी देश के लोगों की आजादी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोगों का फ्रीडम जो है, व्यक्ति का, संस्थानों का, संगठनों का, समूह का जो फ्रीडम है, लोगों का जीने का जो हक है, ये सारा चीज की लड़ाई को लड़ने के लिए तिरंगा लेके फिर से कांग्रेस आपके द्वार पे आया है, घर घर जा रहा है। एक तरफ आपने कोई पूछा था कि तिरंगा बीजेपी भी ले रहा है, आप भी ले रहे हैं, क्या बात है? तिरंगा तो हमारा स्थान है, हमारा मान है, हमारा पहचान है।
सीने में लेके हमारे लाखों कांग्रेस जन शहीद हुए हैं। जिस समय आप लोगों ने तिरंगा का मजाक उड़ा रहे थे, जिस समय आप लोगों ने ब्रिटिश का गुलाम कर रहे थे, उस समय कांग्रेस जरूरत तिरंगा के लिए अपना जान निछावर कर रहे थे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? पार्लियामेंट में जब 25 साल तक तिरंगा मनाया गया, तब सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हुआ था, संसद में उसका आयोजन किया गया था। 50 साल का जब मनाया गया आजादी, तब भी तिरंगा का पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हुआ था। लेकिन आज 75 साल मनाते समय पार्लियामेंट की संसद हॉल में वो कार्यक्रम भारत सरकार नहीं रखा है। लोगों को देशभक्ति सिखाने बोल रहे तिरंगा घर में जाएगा, घर में लगाओ। वो भी मजदूर बेचारा, गरीब बेचारा कहना है जबरदस्ती लगाओ। जो मजदूर दिन में 20 रुपया रोजगार करता है, 50 रुपया रोजगार करता है, अपना परिवार अपने बच्चों को चलाता है, वो देशभक्त नहीं तो कौन है? कोई नेता देशभक्त नहीं है। कोई MP, MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से बड़ा देशभक्त गरीब मजदूर। यही भारतवर्ष है। उसको आजादी मिला, उसके बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, IAS, IPS बनते हैं, हमारे जैसे नेता बनते हैं। यही तिरंगा का देन है। तो आप तिरंगा को लेके कहते हो भी आप सबसे बड़ा देश है, भक्त हो, और आप वोट की राजनीति करते हो इससे। जब महंगाई की बात क्यों नहीं करते हो? बेरोजगार की बात क्यों नहीं करते हो? गरीब मजदूर, किसान और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात तो आप करते ही नहीं हो। आप देशभक्ति सिखाते हो, इंडिया पाकिस्तान करते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो, और आज हमारे तिरंगा की बात करके लोगों का दिल जीतना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। तिरंगा बलिदान मांगता है। तुम लोगों ने कोई बलिदान अतीत में नहीं किया है, ना ही मोदी शाह या उनके जनों का या अमित शाह का कोई इतिहास है। इतिहास कांग्रेस का हर जन का है, और आज एक इतिहास लिखने के लिए कांग्रेस के बच्चा बच्चा निकला हुआ है। यही हमारे देश का पहचान है। इसलिए हमसे मत भड़काओ, तिरंगा को मत छूने की कोशिश करो। ये अपना तिरंगा है, ये आकाश में लहराएगा। इसलिए आप लोग याद करो कि उस कुर्बानियों को, सच्चाई के खातिर गांधी ने भी गोली खाई थी, हिंसा को चढ़ाए सूली पर बच्चों ने भी जान गंवाई थी। हम भी किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदल कर मानेंगे। ये क्रांति की बात है, ये लड़ाई की बात है, ये संघर्ष की बात है। इसलिए साथियों, कांग्रेस जब सड़क पर निकला है तो भारत की सरकार, फर्जी देशभक्ति की सरकार बौखलाहट हो रहा है। इसलिए कभी ईडी तो कभी इनकम टैक्स तो कभी कुछ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कोई परवाह नहीं। अगर आगे भविष्य में ईडी IT सब देश को गुमराह करने का कोशिश करेंगे तो हजारों जनता उनका घेराव करेंगे। वो दिन आ रहा है। और जो गोदी मीडिया बैठा है और झूठ को सच बोलने के लिए लोगों को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, उन गोदी मीडिया को भी लाखों जनता तिरंगा लेकर जब चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे उनके सामने, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। वो दिन आ रहा है। एक दूसरा आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। इन्हीं बातों के साथ इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए मैं आप सभी लोगों को निवेदन करते हुए अपनी बात की विराम करता हूँ। जय हिंद। तो हम भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात पूरे हिंदुस्तान भर करेंगे, और तब से हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस 1947 तक के मनाया गया। भारत को आजादी इंग्रजों की तरफ से 15 अगस्त को उसका ऐलान होता है, लेकिन 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसकी अपनी कुछ और कहानी है, उसका कुछ और इतिहास है। उस जमाने में जब हम युद्ध के लिए पुकारा देते थे तो हम तिरंगा हाथ में लेते थे। जब स्वाधीनता संग्राम में हाथ में तिरंगा लेते थे तो गोलियां चलती थी और लाठियां चलती थी। सिर्फ महज हाथ में तिरंगा उठाने पर लोगों का खून बहा है, लोग शहीद हुए हैं। यहाँ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी इस
हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए। और इसी तरह ये तिरंगा को लेकर कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कभी चंद्रशेखर आजाद, कभी राम प्रसाद बिस्मिल, कभी अशफाकुल्लाह जैसे ऐसे अनेकानेक लोगों ने अपनी शहादत दी। ये भूलना नहीं होगा। अगर हम भूलेंगे हमारी विरासत को तो आने वाला भविष्य ये फिर बेहतर हम नहीं बना पाएंगे। ये मैं आज आपके सामने जरूर कहना चाहूंगा। बहुत लंबी बात कहने का ये मौका नहीं, लेकिन याद रखिए 15 अगस्त को 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान ऐसा जब बटा हमारा मुल्क, तो 10 लाख के करीब लोगों की जान गई। एक तरफ इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था, वहां पर किस तरह से सांप्रदायिकता थी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों के घर उजड़ गए, लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा, लेकिन उसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और इसी मिट्टी से उठे राजेंद्र बाबू, डॉक्टर अंबेडकर, ये तमाम लोग, मौलाना आजाद, ये एकत्रित होते हैं, भारत का संविधान लिखते हैं और कहते हैं कि उधर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना होगा, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों के लिए बनेगा। और इतनी सांप्रदायिकता फैलने के बाद भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए, समता, समानता, समाजवाद पे, धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास रखते हुए मुल्क खड़ा करने की कोशिश होगी। कितना मुश्किल काम होगा ये कल्पना भी नहीं कर सकते। आरएसएस की भूमिका याद रखिए। वो नाथुराम गोडसे ने जब अपनी गोली चलाई तो आरएसएस की विचारधारा से वो प्रभावित था, ये हम कभी भूल नहीं सकते। आज 75 साल हम आजादी के मनाते हैं, लेकिन 30 जनवरी 2023 को 75 साल हो गए जब गांधी की हत्या होती है। उस घटना को, गांधी को क्यों मारा वो समझना होगा। क्या गांधी को मारने वाली विचारधारा आज भी जीवित है क्या? वो अगर जीवित है तो कहां जीवित है? उसे कौन पानी देता है? उसे कौन खाद देता है? वो कौन यहाँ पर नाथुराम गोडसे के विचारों को लेकर चलता है? पहचानो उन्हें। वो समाज में जहर फैलाने वाले लोग हैं। गांधी राष्ट्रपिता ही नहीं, पूरे दुनिया में उनको माना जाता है। जो गांधी की हत्या करता है, जो गांधी की हत्या करने के विचारधारा से प्रेरित होता है, वो हाथ में तिरंगा नहीं उठा सकता। इस तिरंगे में गांधी की शहादत लिखी है। इस तिरंगे को वही उठा सकता है जो गांधी के विचारों में विश्वास रखता है। और गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जो समाज को बांटता है वो गांधी को नहीं मानेगा, वो तिरंगे को नहीं मानेगा। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से हमारे नेता राहुल गांधी चलेंगे 3500 किलोमीटर की पदयात्रा लेकर कश्मीर तक वो पहुंचेंगे। करीब 150 दिन की ये पदयात्रा होगी। बिहार से नहीं गुजरेंगी, लेकिन बिहार के हमारे साथी उसमें जरूर शामिल हो सकते हैं। वो भारत जोड़ो के लिए पदयात्रा होगी। आज भारत तोड़ने वालों को पहचानना होगा, और वैसे ही वो लोग हैं जो भारत तोड़ने का इरादा रखते हैं, जो समझते हैं कि हम कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और इस मुल्क को हम कांग्रेस मुक्त करेंगे। उनको यही कहूंगा कि शाख से जो गिर जाए वो पत्ते नहीं है। हम शाख से
जो गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि जरा अपने औकात में रहे। बहुत